हाँ तुम्हारे आदर्श होता हो। प्यार करने वाले बच्चे सीता, सावित्री, अनुसुई जैसे भूमि में पलने वाली माता व बहनें, मेरे भारत के कर्णधार बच्चों, आज तुम्हें उस तरफ मोड़ रहे हैं जो इस दुनिया की हकीकत है। सुनेंगे एक विप्र के 7 पुत्र, 6 बिल्कुल नहीं कमाते थे, और एक पुत्र धन लाता था, 6 बेटे बेटे खाते थे। एक विप्र के 7 पुत्र, 6 बिल्कुल नहीं कमाते थे, एक पुत्र धन लाता था, 6 बेटे बेटे खाते थे। एक लड़का धन कमाता है और 6 बैठ के खा रहे हैं। वो एक लड़का धन कमा कैसे रहा है बंटू भैया? जाके चोरी बेईमानी से, जाके चोरी बेईमानी से लाकर घर में धन धरता था, तो माता पिता भाभी भावन सब ही घर आदर करता था। जाके चोरी बेईमानी से लाकर घर में धन धरता था, तो माता पिता भाभी भावज सब ही घर आदर करता था। एक लड़का है, एक सेठ के 7 लड़के हैं, एक लड़का पैसा कमाता है और 6 बैठ के खा रहे हैं। और जो 6 बैठ के खा रहे थे उन्हें कोई फिक्र नहीं है, वो एक लड़का कमा रहा है, उसे बड़ी टेंशन रहती है पैसे कमाने की, लेकिन वो कमा कैसे रहा है? चोरी, डकैती, कत्ल, पैसे कमा रहा है 2 नंबर से। एक दिन की बात, वो लड़का घर से बाहर बैठा है, जो चोरी डकैती करता था वही लड़का आज अपने घर से बैठा है घर में। तो क्या हुआ? उसी गांव में एक दिना एक आई गो साधु गुनिया, सबको उपदेश सुनाता है, झूठी दुनिया, झूठी ये उसी गांव में एक दिना एक आए गए साधु गुनिया, सबको उपदेश सुनाता है, झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। सबको उपदेश सुनाने लगो,
उपदेश सुनाने लगो झूठी पूर्व देंगे कर्मों से ये शब्द कान में जाता है उपदेश भरा सुनने को बाहर जाता एक महात्मा जी आवाज लगाने लगे गांव में और कहने लगे, ए दुनिया वालों, ये दुनिया है सब झूठी है, सब मतलब की दुनिया है, सब अपने अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। और क्या कहने लगा, बड़ी मीठी बात महात्मा जी बोले हैं, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला, झूठी दुनिया है ये झूठी दुनिया है ये झूठी। महात्मा जी बोले सारी दुनिया है ये झूठी, इसके लिए नहीं कोई झूठी। इधर मेरे भैया महात्मा जी कहने लगे झूठी दुनिया है, झूठी दुनिया है। आज ये लड़का जो चोरी करता है ना चंदू, वो बाहर बैठा है, उसके कान में आवाज पहुंची कि ये झूठी दुनिया है, झूठी दुनिया है। सोई घर से बाहर निकला और बाहर निकल के कहने लगे बाबा खड़े हो जाओ, ये तुम क्या कह रहे हो, झूठी दुनिया है, झूठी दुनिया है, इसका क्या मतलब? महात्मा जी बोले लड़ा हम सही कह रहे हैं, हम सत्य कह रहे हैं, ये झूठी दुनिया है। ये है मतलब का सारा जमाना, सुनो, ये है मतलब का सारा जमाना, या वफादार कोई नहीं है। महात्मा जी बोले लला ये है मतलब का सारा जमाना,
उस बच्चे को समझाने लगे और कहने लगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। जेब कतरे हैं ये दुनिया वाले, लाला दामन तू अपना बचा ले, बचा ले तू दामन तू, यारे दामन तू अपना बचा ले, बिना ईश्वर के आकाश तेरा, बिना ईश्वर के आकाश तेरा, क्या मददगार कोई नहीं है। दिल से किस दिल का कर ले मैं सौदा, क्या खरीदार कोई नहीं है। महात्मा जी समझाने लगे, बेटा ये जो पत्नी है, ये जो भैया है, ये जो भाभिया है, सुनो, जेब कतरे हैं ये दुनिया वाले, जेब कतरे हैं। तुम्हारे पास पैसा है, जब तक सब प्रेम करेंगे, जेब कतरे हैं ये दुनिया वाले, अपना दामन तू अपना बचा ले, बचा ले लाला। अपना दामन तू पंटू बचा ले, बिना ईश्वर के, वो बिना ईश्वर के सोनू तुम्हारा, या मददगार कोई नहीं है। आज महात्मा जी कहने लगे, बेटा या कोई किसी का नहीं है, सब झूठे हैं। जो इतने शब्द सुने, सोई वो लड़का क्या लगा, ये बाबा तुम पागल हो गए हो, अरे हमारे घर वाले हमें बहुत चाहते हैं। क्या कहने लगा वो लड़का, सुनो बाबा। लड़का बोला, ओ बाबा जी तुम ऐसे क्या चिल्लाते हो, झूठी दुनिया, झूठी दुनिया ये क्या उपदेश सुनाते हो। वो लड़का दारू पी के क्या लगाए, बाबा हे महात्मा, 1 घंटे से बक 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 किए जा रहा है, तुझे ये भी पता नहीं है मेरे घर वाले मुझे कितना चाहते हैं। लड़का बोला, बाबा जी तुम ऐसे क्या चिल्लाते हो, झूठी दुनिया, झूठी दुनिया ये क्या उपदेश सुनाते हो। मेरे घर वाले मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। सुनो कितना चाहते हैं।
हंसने पे हंसते हैं, रोने पर रो देते हैं। मेरे हंसने पर हंसते हैं, रोने पर रो देते हैं। और मेरे हंसने पर हंसते हैं, रोने पर रो देते हैं। वो लड़का कहने लगा बाबा और सुनो आगे, तुम कह रहे हो झूठी दुनिया है। मेरे हंसने पर हंसते हैं, रोने पर रो देते हैं। और हम स्नान करें तो भैया पैर पकड़ के धोते हैं। अरे हम स्नान करें तो भैया पैर पकड़ के धोते हैं। फिर भाभी खाना लाती है, भाभी फिर भाभी खाना लाती है। और दुल्हन नीर पिलाती है। देते हैं पिता आशीष मात कर करके हवा सुलाती है। देते हैं पिता आशीष मात कर करके हवा सुलाती है। याद रखना मेरे भैया, उसी समय वो लड़का कहने लगा बाबा मेरे हंसने पर हंसते हैं, रोने पर रो देते हैं। और हम स्नान करें तो भैया पैर पकड़ के धोते हैं। फिर भाभी खाना लाती है, दुल्हन नीर पिलाती है। देते हैं पिता आशीष मात कर करके हवा सुलाती है। और तुम कह रहे हो कि कोई किसी का नहीं है। महात्मा जी ने जो इतने शब्द बच्चे के सुने, महात्मा जी सोचने लगे कि इस पे नशा सवार है। एकदम से महात्मा जी बोले बेटा, कहने लगे हाँ, अगर तुम्हें यही पसंद है तो मेरा एक काम करो, वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं। लड़का बोला तो तुम्हारी कमाई से प्यार करते हैं, तुम्हारी कमाई से। और ये सुनो, अरे नारी प्रेम जब ही अलो माने, नारी प्रेम जब ही अलो माने, और धन बल जोर बराबर जाने। और बलु कमती हुई जात प्रेम छुट जात नारी को भाई। फिर बोले कन्ने बोल कहे मर जाओ पिया दुख
मेरो लहर लहर लहराए लहराए, अरे लाल दुपट्टा मलमल का मेरो लहर लहर लहराए लहराए, मेरा लाल दुपट्टा इधर मेरे भैया महात्मा जी कहने लगे, बच्चे मेरी एक बात सुनो। लड़का कहने लगे, कहो। अगर तुम्हें ये बात है तो तुम 1 घंटे के लिए हमारी कुटिया पे आ जाया करना, और जब हम तुम्हें बताएंगे। लड़का कहने लगा, ठीक है महात्मा जी, हम तुम्हारी कुटिया पे आएंगे। 2 दिन लड़का गया। 2 दिन में महात्मा जी ने प्राणायाम विद्या सिखाई, जो 1 घंटे के लिए सांस को खींच लिया करते हैं चंदू। कहा कि लला अब घर पे जाओ, और घर पे जाकर के कहना, क्या मैं खीर पूरी खाने का मन है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी भाभी जब सामने आ जा लेकर के, अपनी पत्नी से कहना क्या मैं खीर पूरी खाने का मन है। और जब तुम्हारी पत्नी सामने आ जाए तो उसको खाना नहीं, तो श्वास को खींच जाना, कहना क्या मर गए, लगे ये मर गया। कि तो ठीक है बाबा, ऐसा ही करेंगे। आज ये लड़का घर पहुंचा, और जो उसकी पत्नी ने आता हुआ देखा, क्या करने लगी। आमद देखे पिया मगन बोहिया, कुशी बई भारी। ओ जय हाथ पकड़ के ले गई रे के प्राण भैया प्यारी। जय हाथ पकड़ के ले गई लेके प्राण भैया प्यारी। हाथ पकड़ लो, भीतर ले गई, भीतर आंगन में क्या करने लगी। अरे सुंदर पलिका है रे आंगन में, पहिया पकड़ लो तुम्हें थारी। अरे जनिया मोर पंत की बिटिया ढोल लगी प्यारी। हमसे चोट लगे हो छिपाई। जो इतने शब्द सुने, उस लड़का की पत्नी कहने लगी, पिया बात क्या है। कहने लगी, कुछ बात ना है, आज हमारा मन नहीं लग रहा है, आज हम काम पे नहीं गए हैं। दुल्हन बोली, तो क्यों नहीं गए। कहने लगी, आज हमारा मन खीर पूरी खाने को करो, सो हम लौट के घरे आए गए। उसकी पत्नी बोली, जा मैं कौन सी बड़ी बात है, भाई बनाए देते हैं, भाई बनाए देते हैं। चौका में गई बंटू भैया, और जल्दी जल्दी वाले खीर पूरी बनाई, और खीर पूरी बना करके
लड़का के सामने परस के ले आई थाली में। समझना मेरे भक्तों, ये मतलब कि दुनिया कैसे है। सामने थाली आई और जो लड़का ने थाली की तरफ देखा, क्या बोला, एकदम से चीखा, नहीं, क्या किया, हाय मरे हम मरे, पेट में दर्द और सिर फटता है, हाथ पाए टूटे, छाती में धड़कन लड़का चीख लगा, नहीं, हाय मरे हम मरे, पेट में दर्द और सिर फटता है, हाथ पाए टूटे, छाती में धड़कन श्वास अटकता है। इतना के करके वो बेटा गिरा जमीन पे पल करके, उसकी पत्नी तो रोने लगी है, उसको मरा समझ करके। दिया बेईमान, दिया बेईमान, धोखेबाज, हमको छोड़ के एकदम से उस लड़का ने अपनी श्वास को खींचा, ये लगा के खत्म हो गए। आज मेरे भैया उस महात्मा जी की बात याद आई और वो चुपचाप उसी जगह लेटा रहा। उसकी पत्नी ने सोची, जा कब हो जी, तो खत्म हो ही हो, जो तो मर गयो, लेकिन जी खीर पूरी रखी लेला जाको क्या करें। सोचने लगी, पहले ऐसे खाए ले हो, अब रोनो तो है ही है जिंदगी भर, अब जो तो मर जाओ, रोना तो है ही है, लेकिन अब ऐसे रोन लगे तो ये मोहल्ला वाले इकट्ठे हो जाए और जो खीर पूरी हम नहीं खाए पाए हैं। बा ने क्या किया, रोना तो गो भाड़ में, और बा ने थाली सरकाई और जल्दी जल्दी लेला खीर पूरी खाई और खीर पूरी धोए के रख दई। उसके बाद में रोई, अरे दैया ऐसी रोई कि चार औरत रो के रुके ना। का बोली, मोई छोड़ के न जाइए मेरे प्यारे कन्हैया, तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी पिया कहाँ चले गए, मोई छोड़ के न जाइए मेरे सासू के लड़के, छोड़ के न जाइए सासू के लड़के, तुम्हारे क्या होगा तुम्हें
क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे बिना कोई आवे नदिया, आवे नदिया, तुम्हारे बिगड़ कोई आवे नदिया, कैसे लगाऊंगी माथे की बिंदिया। ओ तुम्हारी जुदाई में कैसे सहूंगी, तुम्हारे प्रिय तेरी कैसे रहूंगी, तुम्हारे प्रिय तेरी। मेरे भैया रोने लगी। आज पत्नी तो रोने लगी और मां भी रोने लगी। सब अपने अपने तरीके से रो रहे हैं और सब अपने अपने मतलब के लिए रो रहे हैं। उसने देखा कि हम मरे रखे मेरी पत्नी ने भोजन कर लिए। जब हमारी पत्नी हमारी नहीं है तो उस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। और देखते हैं आगे कौन कौन है मेरा। मेरे भैया, मां रोने लगी और रो रो करके कहने लगी, लाल लाल तुम कहां चले गए? बेटा तुम कहां चले गए? बेटा मेरे तू कहां गयो लाला? तुम कहां चले गए? और मैया को कछु बताए दे लाला परे पे कोचियो मेरे तीज त्योहारी अरे कोचियो में अरे
मेरे भैया इधर में सभी रो रहे हैं, सारे घर वाले रो रहे हैं, लेकिन रो कैसे रहे हैं? अपने अपने मतलब के लिए। कैसे बताएं? बताया नहीं जाता है। मेरे भैया सब रो रहे हैं, रो कैसे रहे हैं? बाबूलाल छाती पीट कही, बस तुम ही लला कमाते थे, तेरे पीछे बेघर वाले सब बैठे बैठे अब कौन कमाएगा, कौन घर का खर्चा चलाएगा? मैया बोली ओ बेटा हमको वो धीर बंधाएगा, और भैया रोई के कहने लगे अब वो धीर बंधाएगा। अरे भैया रोई के कहने लगे अब वो हमको समझाएगा। भाभी बोली ओ देवर मोक कौन साड़ियां लाएगा, और दुल्हन रोई के चीख पड़ी अब वो गले लगाएगा। अरे दुल्हन इतना चीख पड़ी अब वो कंठ लगाएगा। मेरे भैया सभी रो रहे हैं, एक दूसरे को सब समझा रहे हैं। उसी समय जो महात्मा जी ने लड़के से कहा था कि हम पीछे आएंगे जब हम तुम्हें जिंदा करेंगे, सो महात्मा जी पीछे से चले आए, उस गली को छोड़ करके दूसरी गली में आ गए महात्मा जी। और इधर में हमारे सुरेंद्र भैया ये भरतपुर से चल करके हमें सम्मान कर रहे हैं। हमारे गले में मुद्राओं का हार पहना करके, पगड़ी पहना करके हमें सम्मान किया है। माता रानी ने की दौलत के भंडारे भरती रहे। और कहना है अरे पपिया डार डार पे बोले, ओ पपिया डार डार पे बोले, अपने दिल को भेद ना खोले। और मेरे मोनू भैया भी हमें 1100 मुद्राओं से सम्मान करके गए हैं। इनका तो बड़ा ही प्यार हमारे ऊपर रहा है, और भगवान की कृपा रही तो बना रहेगा। क्या हुआ? एक परनी हुई गई पवन शेर की, मोनू यादव पहुंच गया। 1100 रुपया यादव जी मेरे पास
अमृत कुआ खुदे अगना में कुलवा पिए रे अमर हो जाए। मेरे भैया इधर क्या हुआ कि महात्मा जी गली में आए, मोनू यादव जी आवाज लगाने लगे। और क्या आवाज लगाने लगे महात्मा जी? एक गांव वाले हो, कहां गए सब के सब? इस गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी एक हमारा कहना है, सुनो। कोई दवा करा लो हमसे और हम फ्री दवा दे देते हैं, और एक खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। ये गाँव वाले हो, कहाँ गए? कोई दवा करा लो हमसे, फ्री दवा कह देते हैं, और एक खुराक दवा लेके मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं। इस तरह से मेरे भैया उसी समय महात्मा जी कहने लगे, कोई दवा करा लो हमसे, हम फीस नहीं लेते हैं, और एक खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। जो गांव वालों ने सुना सोई भाजी लला देवेंद्र, सोई भागे और महात्मा जी के पैर पकड़ लियो। कहने लगे महात्मा जी चलो, एक हमारो भैया खत्म हो गया, वहां पे तुम चलो। महात्मा जी बोले चलो। आ गए उसी लड़के के पास में, सब रो रहे हैं, मैया रो रही है, भैया रो रहे हैं, भाभी रो रही हैं, और लला चंदिता ने खीरी पूरी खाई, बतो इतनी जोर से रो रही। अरे भैया, महात्मा जी बोले चुप हो जाओ, कोई ना रो, चुप रहो, अभी जिंदा हो जाएगा ये लड़का। कहने लगे महात्मा जी जल्दी कर दो, जल्दी जिंदा कर दो। कहने लगे अभी रुको, एक लोटा पानी लेके आओ। और लला एक लोटा पानी मंगाओ। उसमें क्या किया? बाबा जी बोले ओ भैया ये रोना बिल्कुल खाली है। रो क्यों रहे हो? रो नहीं। बाबा जी बोले ओ भैया ये रोना बिल्कुल खाली है। और लोटा के जल में बाबा ने राख जगा दी डाली। उस लोटा में जरा सी राख डाल दी और महात्मा जी बोले लो भैया इस पानी को जो पी लेगा मर जाएगा। और उसके बदले में फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। मुर्दा जिंदा हो जाएगा। मुर्दा महात्मा जी बोले रोक तो रहे हो, मेरी बात पर ध्यान करो। लो भैया इस पानी को जो पी लेगा मर जाएगा। उसके बदले में फौरन ही मुर्दा जिंदा हो जाएगा। मुर्दा जिंदा हो जाएगा। दुनिया में किसी का पूरा हुआ नहीं है।
महात्मा जी कहने लगे, लो भैया, इस लोटा के पानी को जो पी लेगा वो मर जाएगा, उसके बदले में मुर्दा जिंदा हो जाएगा। कौन पिएगा? अरे भैया, सबकी दम निकली है, कौन पिए लोटा के पानी को? कौन मरे? कोई पी सकता है? धीरे धीरे महात्मा जी ने उस लोटा को उसकी पत्नी की तरफ किया कि लो, तुम उनकी धर्म पत्नी हो, तुम पी जाओ। मेरे भैया, उसने मना कर दिया। मैया से कहा, मैया ने भी मना कर दिया। भाइयों से कहा, भाइयों ने भी मना कर दिया। यहां तक है कि सब ने मना कर दिया, उसके रिश्तेदार, घर पड़ोसी, सब ने मना कर दिया। आज ये लड़का रो रहा है, पड़ा पड़ा आंखों में आंसू भर रहा है कि देख लो भगवान, ये है मतलब की दुनिया। जब मैं कमाता था तो मेरे से सब प्यार करते थे, लेकिन आज महात्मा जी सही कह रहे थे, जब किसी ने नहीं पिया तो महात्मा जी बोले, क्या भैया कोई नहीं पी रहा हो, तू क्या करे, हम पी लें। बाबा जी बोले, ओ भैया, चाहे हम पी ले तो राजी हो, क्या हम ही पी ले, कोई ना मरन चाहे रहो तो हम मर जाए। बाबा जी बोले, ओ भैया, चाहे हम पी ले तो राजी हो। तो हंस के सब लोग बोले, अरे तुम बढ़िया बाबा जी हो। महात्मा जी कहने लगे, लाओ जा लोटा के पानी को हम पीते हैं। अरे भैया, जल्दी से महात्मा जी को दो। महात्मा जी ने वो लोटा को पानी पिया और कई लला खड़े हो जाओ। तुम घमंड में चटके जाते कि मेरी पत्नी है, मेरे भैया है, मेरी भाभी है, मेरी मम्मी है, देख लो कौन है तुम्हारा। सोई लड़का खड़ा हुआ भक्तों, महात्मा जी के पैरों में गिर गया। कहने लगा, महात्मा जी, मुझे नहीं पता था, हम तो अंधे थे इस झूठी मोह माया में। तो रो करके लड़का कहने लगा, महात्मा जी अब क्या कहें, देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया महात्मा जी, तुम सही कह रहे थे, तुम सच कह रहे थे, ये दुनिया पैसे पर मरती है। जब तक पैसा कमा रहे हैं सब प्यार करेंगे, अगर कोई बीमारी लग जाए भक्त तो कोई पानी नहीं दे सकता है, पानी नहीं पिलाने वाला आएगा। इसीलिए भक्तों, धर्म के रास्ते पर चलोगे तो अच्छी बात है। ओ देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा।
हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। आसो कर ले लला चंदू, आसो कर ले हरि को भजन, यहाँ कोई दिन को मेला है। बेटा कर ले हरि को भजन, यहाँ कोई दिन को मेला है। दो दिन को मेला है, जाए अकेला है। ओ चंदू ओ बेटा कर ले हरि को भजन, यहाँ कोई दिन को मेला है। मतलब की दुनिया की कथा मेरे यार सुनाई गा के, नर नारी करोया राम रे तुम्हें अपने घर को जाके। भूल चूक जो बन गई हो मेरे पीर, ध्यान मत दीजो। माता और मेरी बहना हो मेरे सभी नमस्ते लीजो। जाते जाते मेरे चंदू पे और गहरो रंग चढ़ियाओ। जाते जाते मेरे लाला पे गहरो रंग चढ़ियाओ। 3 दिन हो गए लला ने भोजन तक नहीं खाओ। नाम मेरो आकाश चेतन है, गोविंद के गुण गाते। चलो संभल के मेरे नौजवान हम सबको ये समझाते। चलो संभल के नौजवान भैया सबको समझाते। बोली सत्य